हेलो नमस्कार। आज आपके सामने एक एक जेन्युइन फीडबैक जो है मैं वो शेयर करने वाला हूँ। और डेफिनेटली ये जो चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाइफ के अंदर एक स्पेशल सेगमेंट को क्रिएट करने में हेल्प करेगी। आज अभी मैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में हूँ। यहाँ पर एमिटी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर एक इंटरनेशनल मूड कोर्ट था जिसको जैसप एंड अमिटी के एक मिले जुले एफर्ट्स के साथ ऑर्गेनाइज किया गया था। फॉर्चुनेटली आई गॉट अपॉर्चुनिटी कि मैं जो है इन मूड कोर्ट्स को क्या करूँ, प्रिजाइड है जो करूँ, एडजस्ट करूँ। तो एक नया चीज़ जो मुझे लगता है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो आई थॉट कि उसे आपके साथ शेयर किया जाए। और बाकायदा मैंने इसका एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया है कि जब अलग अलग कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर आई स्पेशली थैंक्स कि मेरे साथ जो हमारे ब्रदर जजेस भी बैठे थे, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मूड कोर्ट के पार्टिसिपेंट को एक तरीके से मोटिवेट भी किया वगैरह। तो सारी बात बताऊंगा, एंड तक इस वीडियो से कनेक्टेड रहना। पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और साथ ही साथ में आपकी जानकारी के लिए मैं आपको दो बात अपडेट करूंगा। एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी आपके पास अनअकैडमी का एक बहुत ही अच्छा जो है ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र इन द सेंस कि अगर जुडिशल सेगमेंट से आप कनेक्टेड हो, अगर आप जुडिशरी के प्रति अपनी चीज़ों को डील है जो करना चाहते हो, तो यस डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए क्या हो सकती है, बहुत पुल है जो यूज़फुल है जो हो सकती है। ओके, मतलब 52% तक जो है कैंडिडेट्स के बेनिफिट के लिए चीज़ों को अवेलेबल कराया जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि 12 मंथ का जो सेगमेंट है 51,000। ऐसा नहीं कि मतलब एजुकेशन की क्वालिटी में कोई कमी है ना, एजुकेशन क्वालिटी वहीं पर है। तो उसको प्राइस इसलिए अफोर्डेबल किया गया ताकि हर स्टूडेंट इसको डीले जो कर सके, इसको समझ सके, और साथ ही साथ में अपनी अफोर्डेबल फिनेंशियल कैपेसिटी के अंदर भी एक क्वालिटी कंटेंट को गेन कर सके। चलिए, तो अब आते हैं यहाँ पर हमारे मेन सेगमेंट पर। देखो, मूड कोर्ट जो होता है ना, पहली प्रॉब्लम तो क्या है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर मूड कोर्ट जैसी चीज़ें होती नहीं है। आई पर्सनली प्रिफर होनी चाहिए। हालांकि आज का जो टॉपिक था वो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम को लेकर था, जहां पर आप देख पा रहे हो कि मेरे लेफ्ट साइड के अंदर एक टीम है और मेरे राइट साइड इस फोटो के अंदर आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट और राइट साइड के अंदर दो अलग अलग टीम है जो है, जिन्होंने इस पूरे मूड कोर्ट के अंदर प्लेंटिफ और साथ ही साथ में रेस्पोनेंट की तरफ से जो है एक बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट वगैरह पेश किया। एक्चुअली मूड कोर्ट जो है ना, मूड कोर्ट आपके अंदर के फियर को बाहर निकाल के फेंक देता है। कहीं न कहीं जो है आपको प्रेज़ेंट करना, बोलना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। ओके? अब देखो, ये वीडियो था, ये जो अब वीडियो आपके सामने आने वाला है, ये एक फाइनल फीडबैक है, जो उसको मैंने कंक्लूड किया था, और इसके तहत जो है जिन-जिन कैंडिडेट ने परफ़ॉर्म किया था, तो उन कैंडिडेट्स की परफ़ॉर्मेंस के साथ में एक रियल चीज़ जो मूड कोर्ट में होनी चाहिए, वो हमने ऐड ऑन किया। तो आइए आप भी जानिए किस तरीके से कौन-कौन से सेगमेंट हैं जो हमें लगता है कि हमें तैयार करने चाहिए। और ध्यान रखना, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिस यूनिवर्सिटी में हो वहाँ पे मूड कोर्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको सीखना ही नहीं है। नहीं, देखो, आस-पास की कोई भी यूनिवर्सिटी अगर ऐसा कुछ कॉम्पिटिशन कराए और आपको मौका मिले, क्योंकि कई बार ऐसे कॉम्पिटिशन जो होते हैं ना, वो इंटर कॉलेज के ज़रिए करवाए जाते हैं। यानी कि एक कॉलेज दूसरे कॉलेज के कैंडिडेट्स को इनवाइट करता है कि वो यहाँ पर आए और पार्टिसिपेट करें। डोंट मिस इट। आज का जो ये कंसर्न था, जो मूड कोर्ट का टॉपिक था, वो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट को लेकर था। दो देशों के बीच में स्टेटलेसनेस के टॉपिक पर जो है बातचीत है जो चल रही थी, कि मतलब जो है एक पर्सन को डिप्राइव किया गया उसकी सिटीजनशिप के राइट को लेकर, क्योंकि इनका मेन टॉपिक आज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ था। अलग अलग टॉपिक है, चलते रहते हैं। तो इस दौरान क्या चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। Allow me, sir. First of all, let me introduce me. I am तनसुख पालीवाल और इंडिया के अंदर 18 स्टेट की जुडिशल एग्ज़ाम को मैं डील करता हूँ। लिंकिंग लॉज इज़ द यूट्यूब चैनल जहाँ पे हमारे पढ़ाने का, कर्म करने का काम है जो हुआ करता है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट पर्सन कि मुझे ब्रदर जजेस के साथ में बैठने का और आप लोगों की परफॉर्मेंस को जज करने का आज एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन जो बातें आज मैं आपसे भी कहने जा रहा हूँ, इस पूरे ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करने के बाद, आई एम टेलिंग यू कि ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करने के बाद, यानी कि मैं यहाँ पे सर की बातों को भी साथ में शामिल करना चाहता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डजेंट मैटर वो विन वो लूज। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वी हैव पार्टिसिपेटेड, और मेरी नज़रों में हर वो पर्सन जो पार्टिसिपेट करता है वो पहला विजेता तो अपने आप में बन जाता है। करेक्ट, यस और नो? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फिल्टर कर चुके हो। आप में से कई से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया होगा, है ना? तो एक तो हम ऑलरेडी विनर वहाँ पे बचे। तो अब यहाँ पे जो विनिंग है, लूजिंग है, विनिंग है, जो भी, वो हमारी फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसा सर ने कहा डेफिनेटली
कि जब आप जजेस के लिए भी ये जज करना टफ कर देते हो कि कौन जीतेगा कौन हारना, इसका मतलब वाकई में आपने एक अच्छी फाइट दी है ना। एंड दैट्स रियली हैपन, दीज आर द आई विटनेस। जब आप लोगों को बाहर भेजा गया तो उसमें डेफिनेटली हमें काफ़ी एक कोल्ड वॉर करना पड़ा इस बात को करने के लिए कि नहीं विनिंग पार्टी लूजिंग पार्टी, विनिंग पार्टी लूजिंग, कौन कैंडिडेट अच्छा कौन कैंडिडेट बुरा। एज फार एज माई फीडबैक इज कंसर्न, मेरे पास आपके लिए 2 गिफ्ट हैं। एक गिफ्ट है थोड़ा पॉजिटिव है और दूसरा गिफ्ट जो है वो कड़वा है और थोड़ा नेगेटिव है। अब मुझे बताओ आप कौन सा गिफ्ट लेना पहले पसंद करोगे? आपके चेहरे बता रहे हैं कि सर नेगेटिव पहले दे दो ताकि पीछे पॉजिटिव थोड़ा मरहम लगा देगा, हाँ समथिंग लाइक दैट। देखो मैंने पूरे पेज भरे हैं आप लोगों की रिगार्डिंग, इसमें ऑब्जर्वेशन की रिगार्डिंग। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आपके पास डेटा है ये आप लोगों को हमसे पहले ही मिला था, हमें तो जस्ट एक घंटे पहले पता चला कि इस तरह का केस है जो होगा। तो और जैसा सर ने कहा कि आप लोगों का नॉलेज इस केस के अंदर हमसे बेहतर ही होगा, लेकिन जो चीज़ हमें अल्टीमेटली जज करनी थी वो थी आपकी कॉम्पिटेंसी टू आर्ग्यू एंड कॉम्पिटेंसी टू रिवर्ट द आर्ग्यूमेंट। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, आर्ग्यू करना और आर्ग्यूमेंट को वापस रिवर्ट करना, 2 चीज़ें होती हैं। तो मैं आप लोगों को जितने भी नेगेटिव पॉइंट है सिर्फ 4 कैटेगरी कंक्लूड कर रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है, हमेशा पूरे फैक्ट्स के साथ में आओ। आपको है ना, जब कोई एक वकील केस तैयार करता है, सीनियर एडवोकेट भी अपना अगर केस प्रिपेयर करता है तो वो 360 डिग्री के साथ में सारे फैक्ट्स को ऑब्जर्व करता है, इंक्लूडिंग द टाइम सिनेरियो एज वेल एज। कहीं पर आपने कहा कि एनआईपी की स्कीम 1974 में आई और वहीं पर डॉक्यूमेंट कह रहा है कि वो स्कीम को अप्रूव किया गया 2008 के अंदर, तो इसका मतलब आपका केस प्रिपेयर नहीं है। ओके, मैंने आपसे पूछा था उस समय। तो यहाँ पर क्या होता है, यस तो अब देखो काव्या जी, दिव्या जी, आशिक एंड अभिज्ञान, एम आई करेक्ट? दैट्स योर गुड नेम। इन चारों को आप मैंने ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पर डेफिनेटली मेरा जो डिसीजन है वो माइनॉरिटी टाइप का है। दोनों हमारे ब्रदर जजेस ने अलग रहा है, मेरा अलग रहा है। एज प्रोटोकॉल वी विल नॉट मेंशन हु इज इन विनिंग साइड एंड लूजिंग साइड। आई हैव टू डिक्लेयर परफेक्टली, तो मैं एंड में डिक्लेयर करूँगा। तो पहला पॉइंट ये कि हमें ना, आप जब देखो अभी आपको सेमीफाइनल में जाना है आगे, और आप में से कोई यूएस तो और आगे आपको यूएस के अंदर भी फाइनल राउंड को रिप्रेजेंट करना है। दैट्स व्हाई टेक माय ऑल सजेशन वेरी पॉजिटिवली, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि केस के सारे फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए और वो भी एकदम प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ उसके बाद में। जैसे सिटीजनशिप का पॉइंट था, आपने मेंशन किया कि सिटीजनशिप वो इटली रह रही थी, वो यहाँ पर रही नहीं, है ना। तो जबकि फैक्ट तो दूसरा ही है, उसने सिटीजनशिप एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के जरिए की थी, तो वहाँ पर वो चीज़ें थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। जैसे आप वो फैक्ट उस समय आप स्किप कर गए, भूल गए। सेकंड पॉइंट यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने ना ये तो बता दिया कि उसने कोई ऐसा एक्ट ही नहीं किया कि सिटीजनशिप को डिप्राइव किया जाए, लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा कि एक्ट क्या था। इनिशियली वी नीड टू मेंशन द फैक्ट एज वेल एज ना, ओके। सो यहाँ पर आपको फैक्ट्स के बारे में 360 डिग्री का एनालिसिस पूरा रखना है, प्लस साइड के अंदर भी जाओ और अपोजिट साइड के अंदर भी जाओ। सेकेंड थिंग ये है कि जब कभी भी आप, स्पेशली यू गाइस, जब कभी भी आप अपोज पार्टी पे इसी तरह का एलिगेशन लगाते हैं, आप ये कहते हैं कि साहब इन्होंने कोर्ट को मिसगाइड किया। कोर्ट इज नॉट देयर टू गेट मिसगाइडेड, ओके। कोर्ट मिसगाइड करने के लिए नहीं होता है, तो आपको अपने शब्दों को चेंज करना, यू नीड टू चेंज योर वर्डिंग्स, है ना। और अगर आपको एलिगेशन लगाते हो कि साहब इन्होंने बहुत ही मेल फैक्ट्स है जो बताया है, आप मान के चले कि उस मेल फैक्ट्स का आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए। जब भी आप कोई बात कहें ना कि सर अपोजिट पार्टी ने जो फैक्ट्स मेंशन की जो कि ट्रू नहीं है वगैरह, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए। यू गाइस ऑलवेज टेक केयर, ऑरल आर्ग्यूमेंट अगर आप कभी कोई बात कह रहे हो, ऑरल प्रोविजन को अगर आप कह रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि जूरी जो आपसे है, जुडिशरी जो आपसे है, वो आपसे पूछे कि बताओ कहाँ लिखा हुआ है, बेस का बेयर प्रोविजन कहाँ पर है। आप इस चीज़ के अंदर इनको फॉलो कर सकते हैं। इनसे जब पूछा गया तो यू बोथ ऑफ गाइस वेरी फैंटेबुलस जॉब यू परफॉर्म, मतलब इनसे पूछा कि बताओ कहाँ लिखा हुआ है परफॉर्मिंग। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो। इट डजेंट मैटर कि आप एग्जैक्टली लीगल प्रोविजन बता पा रहे हो कि नहीं बता रहे हो, क्योंकि हमें तभी पता होगा जब पहले से प्रिपेयर्ड होंगे, यस और नो। तो तीसरा सेकेंड पॉइंट ये वाला। तीसरा ये है कि कभी भी ये जो आप लीगल लैंग्वेज रीड आउट करके सुनाते हो ना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल एरर की है, आपने भी और आपने भी। कभी भी लीगल लैंग्वेज को आप पढ़ के सुना रहे हो, दैट्स नॉट एविडेंस। एविडेंस है क्या ये? आपने क्या कहा कि सर इसका एविडेंस ये देखो सर पैरा में दे रखा है। अरे यू आर रीडिंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ लॉ, एंड लैंग्वेज ऑफ लॉ इज द एविडेंस। नो, इट्स अ लीगल प्रोविजन।
एविडेंस तो वो होगा जो हम सबमिट करेंगे इसके रिगार्ड्स में। कोई फैक्चुअल जैसे सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग जहाँ पे वो चैंटिंग करते हुए ह्यूमन चेन बनाते हुए, दैट विल बी द एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एंड द ओरल। करेक्ट, इस बात का ध्यान रखना है। एविडेंस इज नॉट, ये आपको पहली ही फर्स्ट पॉइंट पे ही वहां पे जुड़ी जी आपको टोक देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एरर यहां पर अपन कमिट कर रहे हैं, लीगल प्रोविजन इज नॉट द एविडेंस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक बात आपसे मैं और कहना चाह रहा हूं, अब मैं यहां पर वन बाय वन चलूंगा, मैं आप चारों का फीडबैक देना चाहता हूं। आर यू रेडी फॉर दैट? ठीक है, पीछे से मुझे थोड़ा बोल देना कि सर वो अच्छे नहीं थे, बट लेट मी बी। देखो 4 पॉइंट थे हमारे पास में। पहला पॉइंट लोकस स्टैंडी का था, दूसरा पॉइंट था नेशनलिटी के डेप्रावेशन का, तीसरा पॉइंट था क्या कि कॉन्सुलर का एक्सेस नहीं दिया गया, और चौथा पॉइंट क्या था, डिनायल द एंट्री। 4 ही पॉइंट थे हमारे। फर्स्ट हमेशा ध्यान रखो, अपने पॉइंट से कभी हटना नहीं है, डाइवर्ट नहीं होना। एक पॉइंट समझाते समय अगर आपको जजेस कोई दूसरा सवाल पूछ भी लेते हैं तो उनका आंसर देने के बाद वापस आओ अपने पॉइंट पे। जब आप इश्यू नंबर 1 को डील कर रहे हैं तो हमें इश्यू नंबर 1 को ही कंक्लूड करना है, हमारा कंक्लूजन वहां पे जाना चाहिए। जैसे ही भटकते हैं वो एक लंबा डिबेट चला जाता है, और वहां पर फिर हमारे सेकंड इश्यू को डील करने की टाइम प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ओके, स्टक टू योर पॉइंट। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ मैं, और वो ये है, नाउ कमिंग वन बाय वन। फर्स्ट काव्या जी, आपकी जो कमजोरी थी, फैक्चुअल आपका जो प्रेजेंटेशन था वो कमज़ोर था, जो फैक्ट्स की जानकारी थी वहाँ पर आप कमजोर, आपने पॉलिटिकल एलिगेशन लगा दिया, जबकि आप वहाँ पर आपने खुद इस बात को एडमिट फील किया होगा कि इस बात का आपके पास सपोर्टिंग फैक्ट नहीं था। एलिगेशन मस्ट बी कोरोबोरेटेड बाय सपोर्टिंग फैक्ट्स एज वेल एज, है ना, तो वहाँ पर वो चीज़ रहा। दूसरा ये कि ओरल आर्ग्यूमेंट को आपने डॉक्यूमेंट के साथ में मेंशन नहीं करवाया, कोई भी बात आपने ओरल प्रोविजन बताया ना, उस चीज़ को वापस को बेयर के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाए। तीसरा ये है यहाँ पे आर्टिकल 8 सबसे बड़ी गलती जो आपने की, एंड दैट्स द मेन रीज़न कि मैं आप लोगों के फेवर में नहीं आ पाया। यस, वो यही था। आर्टिकल 8 आपको अपने क्लाइंट को ये कह के बचाना था कि जब स्टेट किसी का राइट प्रोवाइड डिप्राइव करता है तो कब कर पाएगा, जब आर्टिकल 8 क्लॉज 3 एक्सेप्शन के तहत रेडिकल टेरर एक्ट प्रूफ हो जाए। दैट वाज देयर। लेकिन आप इस पॉइंट पे बहुत ही कम रहे, जो कि पॉइंट आपका मेन सब्सटेंटिव था। आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना था कि सर स्टेट जो है वो सिर्फ आर्टिकल 8(3) के एक्सेप्शन में अपने सिटीजनशिप को डिप्राइव कर सकता है, और हमारे इस केस में हमारे क्लाइंट ने, हमारे जो है उसने क्या एक परफॉर्म किया, चैंटिंग स्लोगन एंड जो क्रिएटिंग द ह्यूमन चेन, एंड दैट एक्ट नॉट फॉल अंडर द टेरर एक्ट। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था एंड वी मिस इट यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई ये आपने यहाँ पे पहला पॉइंट वीक किया, उसके बाद इसका इंपैक्ट उन पर भी पड़ा, इसका फायदा नहीं ले पाए आप इनके इस वीक पॉइंट का। आप पता है क्या हुआ, देखो क्या होता है, मोल्डिंग्स होती है, आप लोग पहले से जो प्रिपेयर होकर आए थे वो आपने प्रेजेंट किया, लेकिन इस कोर्ट में जो हुआ, इन्होंने जो बोला उस चीज़ को वापस आप कुछ मामलों के अंदर यूज़ नहीं कर पाए, है ना। सेकंड, कमिंग टू दिव्या जी, आपके मुझे पॉइंट ये लगा कि आप है ना एकदम फ्लो में इसको रन करके आए थे, है ना, फटाफट इसको मेरे को कंक्लूड करना, सब कुछ करना है। जैसे मान लो आप स्विच पॉइंट 3 से पॉइंट 4 में आप स्विच हुए, आपने हमसे पूछा, लेकिन हमारी तरफ से किसी तरह का गेस्चर आने से पहले ही आपने 4 स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स व्हाट, दैट वाज अ फॉर्मेलिटी। लेकिन हमें जब मूड कोड कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल, सर ने बिल्कुल सही कहा कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में अंतर होता है, हम विदाउट परमिशन प्रैक्टिकल में आगे नहीं बढ़ सकते कोर्ट के अंदर, तो वो थोड़ा ध्यान रखो। हुआ था कि नहीं हुआ था, दैट थिंग अपन, इसको हमें थोड़ा क्या करें, ध्यान है जो रखना है। और कभी भी कोई भी जैसे कोई फैक्ट आता है तो अगेन वही फैक्ट से हटना नहीं है। कमिंग टू यू आशिक जी, आई एम वेरी इंप्रेस विथ योर प्रेजेंटेशन मिस्टर आशिक। ओके, फैक्चुअल प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ बातें जो आपने इस्तेमाल की, कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं, झूठे फैक्ट इन्होंने बताए हैं, है ना, वो ठीक नहीं है। और जहाँ पे मान लो क्वीन वर्सेस क्वीन प्लेस, अब यहाँ पे आपने, सर ने आपको जैसे ही थोड़ा क्रॉस किया, वहाँ पे आपकी गाड़ी बड़ी बुरी तरीके से अटकी, और इस चीज़ को, गाड़ी को वापस अपन ट्रैक पे नहीं ला पाए, है ना। ये चीज़ें, ये स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पे चीज़ों को एलोबरेट करते हुए थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, दिस थिंग कैन हैपन एट द एंड। मिस्टर अभिज्ञान, देखो अभिज्ञान, आपको मुझे जो एरर दिखाई दी, क्योंकि तो आप लोगों को हमने क्रॉस ज़्यादा किया और आपका कम किया, नोटिस किया होगा, मन ही मन में बच गए, अच्छा हुआ जज इतने सवाल नहीं पूछे, बट आप लोग उसको डील कर पाए, दैट्स रियली गुड थिंग। बट फैक्चुअल एरर आपने की, टाइम लाइन आप थोड़ा इग्नोर कर गए, इन चीज़ वर्कआउट करना है। बाकी अदरवाइज आई एम रियली हैप्पी विद दैट। एज फार एज द कंक्लूजन इज कंसर्न, तो हमारे दोनों टीम मेंबर्स, सर मैं आए, हमारे दोनों मेंबर्स के अकॉर्डिंग जो फेवरिंग जजमेंट गया है वो आपके लिए गया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो फेवरिंग जजमेंट गया है वो रेस्पोनेंट के लिए गया है। क्यों गया है, 3 चीज़ें जो मुझे बिल्कुल इनमें अलग दिखी। नंबर 1, द कैपेबिलिटी टू मैनेज द आर्ग्यूमेंट। क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है ना, तो उसमें एक असली एडवोकेट की परीक्षा होती है ना, दैट्स वाई।
तो उनका दे डोंट बी डिसअपॉइंट, आई एम टेलिंग यू, यू आर द विनर एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एक पार्ट हो सकता है जहाँ पर एक गेम के अंदर आगे बढ़े, तो वहाँ पे इनका कैपेबिलिटी, इनके क्रॉस एग्जामिनेशन को डील करने का तरीका, और सबसे बड़ी बात है कोई भी ऑरल प्रोविजन बता, जैसे ही कहा कि बेयर प्रोविजन दिखाओ, दे आर रेडी विद दैट। तो प्रिपरेशन उस मामले के अंदर इनकी बेटर लगी, और वहाँ पे दैट्स माई व्यू, व्यू में डिफर, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है यहाँ पे, अदरवाइज इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ होता है। लेकिन ये तय है कि जब किताबों में हारते हैं तो जिंदगी जिता के जाती है। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सो ये जो चीज़ आपने यहाँ पर देखी ना, ये एक्चुअल में क्या है कि फाइनल फीडबैक था जो मुझे लगा कि कैंडिडेट्स को देना चाहिए, किसके रिगार्डिंग, उनके पूरे एफर्ट्स के रिगार्डिंग। अब देखो कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करती है। आपने जो एफर्ट किया उसका फाइनल आउटकम क्या है, और ये फीडबैक सिर्फ ये आज के इस मूड कोर्ट के लिए नहीं है, मैं इस वीडियो को एक बहुत ही जनरल सेंस में बना रहा हूँ कि जितने भी कैंडिडेट जो अलग अलग मूड कोर्ट को पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहीं न कहीं अपनी कॉम्पिटेंसी को इस तरीके से डेवलप है जो करना चाहिए। यहाँ पर आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपको कुछ इसकी मेमोरीज और दिखाना चाहता हूँ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज़ द सेगमेंट जो एमिटी यूनिवर्सिटी के द्वारा इनवाइट है जो किया गया था, और डेफिनेटली आई स्पेशली थैंक्स फॉर सच काइंड गेस्चर एंड ऑल। अब यहाँ पर शायद आप इस चीज़ को कम्प्लीटली ना देख पाएँ, लेट मी, यस दिस वन 14 से 17 फेब है, कल इनका एक और राउंड है जो यहाँ पर होने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्पेशल थैंक्स फॉर दिस सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन कि उन्होंने कहीं कहीं जो है इस चीज़ को लेकर, खैर ये वैसे एक हर टीचर का, चाहे कोई भी हो टीचर, ऑनलाइन पढ़ाने वाला हो, कॉलेज का हो, उसका अपने आप में कहीं कहीं ये एक मॉरल ड्यूटी बनता है कि इस तरीके से वो स्टूडेंट के बीच में जाए और उनके मोटिवेशन के इस पार्ट को क्या करे और एक्टिवेट करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इस तरह का जो एक रियल टाइम वीडियो है इसका पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ जितने भी लॉ एस्पिरेंट हैं उनको एक तरीके से एजुकेट करना है, आगे बढ़ाना है। ओके, और आप लोगों ने देखा होगा था कि कल हमारे बीच में जो है नए हमारे दो एजुकेटर जो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल खन्ना सर भी आज के इवेंट के अंदर साथ में थे। तो ये उसकी कुछ ग्लिम्स कह दीजिए जो भी साथ साथ कनेक्टेड है, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। यहाँ पर मैं स्पेशली थैंक्स कहूँगा भावना मैम को। भावना मैम जो है नेशनल एडमिनिस्ट्रेटर है, कहाँ की नेशनल एडमिनिस्ट्रेटर है अमेठी यूनिवर्सिटी के ऑल ओवर इंडिया के इस तरह के इवेंट्स वगैरह के, एंड दैट्स रियली अप्रिशिएबल एंड व्हाट मतलब इम्प्रेसिव पर्सन सी इज़। एंड मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका प्लान है जुडिशियल सब्सक्रिप्शन के तहत चीज़ों को डील करने का, देन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। आज और कल, आज एक तरीके से सेकंड लास्ट डे और कल लास्ट डे है, लिंकिंग कोड के साथ बेनिफिट ले सकते हैं आप जुडिशियल सब्सक्रिप्शन की चीज़ को डील करने का। और ये वीडियो ओवरऑल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद।